नमस्कार। बिहार में इलेक्शन है, 4-5 महीने बाद बिहार में इलेक्शन है, नवंबर में शायद इलेक्शन है। इससे बहुत सारी पार्टियां बिहार में रैलियां कर रही है, अपने अपने वादे कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ वादे इस तरह हैं जैसे कि कांग्रेस ने कहा कि हम माई बहन योजना लाएंगे। सेम नाम रख दिया आरजेडी वाले भी कि माई बहन योजना, यानी इस योजना के तहत 2500 रुपये हर महिला को हर महीना दिया जाएगा। तो कौन समझाए? एक तो पप्पू है राहुल गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कौन है क्या पता नहीं, पता इतना मुझे। दूसरा एक आरजेडी का लालू का बिगड़ेला औलाद नौमा फेल, वो कहता है कि 2500 रुपया माई बहन योजना में हम देंगे। हम एक बात पूछना चाहते, एक तो वो नौमी फेल से, दूसरा उस पप्पू से, और तीसरा हमारी जनता से, हमारी समाज से, हमारी लोगों से। आप जरा सोचिए कि 2500 रुपये कहां से हर महीना देगा? जो लोग सत्ता में जब थे, पूरी बहुमत की सत्ता में, तब तो इन्होंने लोगों के लिए एक सड़क नहीं बनाया, बिहार में एक रोजगार नहीं दिया, और आज जब ये सत्ता में नहीं है, ये 2500 रुपये कहां से देंगे? जितना बिहार का बजट नहीं होता है ना, उससे ज्यादा सिर्फ ये महिला का 2500 रुपये देने का साल का बजट हो जाएगा। इतने पैसे कहां से लाएंगे? ये लोग बुड़बक बना रहे हैं। इस बार झांसे में नहीं आना है, और राहुल गांधी और इस नौमा फेल लालू यादव को वोट नहीं देना है। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, एक और पार्टी है जन स्वराज पार्टी, जिसके अभी कार्यकर्ता कार्य जो कर रहे, उनकी प्रचार प्रसार जो कर रहे, उनका नाम है प्रशांत किशोर जी। थोड़ा सा मुझे लगता है प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे लग रहे, लोगों को जागरूक कर रहे। वो वोट इसलिए नहीं मांग रहे कि हम आपको 200 देंगे 300 देंगे, वोट उसके लिए, वो वोट इसलिए बोल रहे कि आप उन्हें वोट दो, वो शिक्षा लाएंगे, रोजगार लाएंगे। वो आपको फ्री में कुछ भी नहीं देने वाले हैं, उन्होंने डायरेक्टली कहा है शिक्षा देंगे, रोजगार देंगे। तो हमारे ख्याल से उनको वोट देना चाहिए। और एक बात उनके बारे में, एक अच्छी बात बताता हूँ प्रशांत किशोर जी के बारे में, कि मैंने सुना है जहां तक कि वो पहले जो थे ना, इलेक्शन जो होती थी बड़ी बड़ी इलेक्शन, जैसे महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ अपना 2014 में हुई थी इलेक्शन, जिसे बीजेपी जीत गई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी जीत गए थे। उसमें जो प्रचार प्रसार होती है ना, उसकी कैसे क्या उसमें कहना है, क्या बोलना है, उसकी नीतियां क्या होती है, प्रचार प्रसार की नीतियां बनाना प्रशांत किशोर जी का काम है। इन्होंने अपनी लाइफ में नीतीश जी को भी मतलब मुख्यमंत्री बनाया है बिहार में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया, महाराष्ट्र में उद्धव साहब को मुख्यमंत्री बनाया, यानी इनको बहुत सारी पॉलिटिक्स की नॉलेज है। तो हम अपनी बिहार की जनता से एक बात कहना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को एक बार मौका देना चाहिए। रही बात बीजेपी की और नीतीश कुमार की, दोनों मिलकर सत्ता चला रहे बिहार में, ये दोनों बहुत अच्छे, पर इनसे एक छोटी सी बहुत हमें गुजारिश थी कि ये जब देश में इतना काम करे तो बिहार में भी छोटी सी रोजगार लाएंगे, बिहार में भी बदलेगी। पर इन्होंने सब कुछ बदल दिया, पर बिहार को नहीं बदला इन्होंने। हम थोड़ा इनसे नाराज होके हम प्रशांत किशोर जी को ही सपोर्ट करेंगे, और पूरे बिहार से हम जो भी हमारी वीडियो को देखेंगे ना, सपोर्ट, लाइक, कमेंट करना, और प्रशांत किशोर जी को एक बार सपोर्ट कर। अगर हमने आज देश को आजाद होकर 75 साल होगी, 75 साल में हमने सबको दिया ना 5 साल 10 साल, किसी को 15 साल, एक बार हम 5 साल के लिए प्रशांत किशोर जी को देंगे, और देखते हैं अगर इन्होंने नहीं किया, फिर हम हमारे हाथ में सत्ता, हम बदल देंगे फिर 5 साल बाद। बट इस बार हम इनको देंगे, क्यों? अपने बच्चे को शिक्षा के लिए। रही बात बीजेपी की ना, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी, मैं बहुत उनका समर्थक करता हूँ, केंद्र में बहुत अच्छा काम करते, पर जब स्टेट लेवल की बात आती है, बिहार के लिए कुछ नहीं करते वो लोग। बिहार में एक ट्रेन दे देते, बोलते जो कि मजदूर जाएगी गुजरात काम, मजदूर जाएगी महाराष्ट्र काम करने के लिए। हम मजदूर के लिए नहीं पैदा हुए, हमारे भी कुछ अस्तित्व है, हमारा भी कुछ पहचान है। हमें जब कोई बिहारी कहता है ना, तो हमें गर्व नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं। हम जहां भी जाते हैं ना, मार खाते हैं, गालियां सुनते, ऐसा काम हमें नहीं करना है। जब हम कहीं बिहारी जाएंगे ना, बिहार में ऐसा कुछ होना चाहिए, जब हम बाहर जाएं, अपने बिहार से बाहर, लोग गर्व करें, हाँ बिहार से कोई काम करने के लिए आए। बट अभी हम कहीं जाए बोलते लेबर होगा, कुछ होगा, तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसलिए हम इस बार चाहते हैं प्रशांत किशोर जी को, वोट फॉर प्रशांत किशोर जी, जन स्वराज, वोट फॉर जन स्वराज। और जन स्वराज जीतेगी तो शायद क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और उनको इस पॉलिटिक्स का बहुत नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पार्टियों को जिताया है, उनके लिए बहुत सारे काम किया इन्होंने। तो आज हम चाहते कि इन्होंने बिहार में बहुत काम भी किया, जागरूक किया लोगों को। ये नहीं कहा उन्होंने कि गांव में चल के कि हम सिलेंडर फ्री कर देंगे और टेबल फ्री कर देंगे या केबल फ्री कर देंगे, नहीं। उन्होंने एक ही चीज कहा कि हम अगर जीतेंगे ना, बिहार में शिक्षा और रोजगार, 2 चीज पे काम करेंगे। और मेरे ख्याल से लगता है कि अगर जहां शिक्षा और रोजगार हो गई ना, वहां लोगों को शायद और तीसरी किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती है। तो हम सबको इस बार मिलके
जन स्वराज को जिताना है और बिहार को आगे बढ़ाना है, तो मैं मिथिला से, क्योंकि मैं राणा कुमार झा हूं, मिथिला से हूं। हमारे मिथिला बहुत बाढ़ से गिर जाते हैं, बाढ़ में हम लोग बहुत दह जाते हैं। हम चाहते कि इस बार प्रशांत किशोर जी आए, पूरे बिहार के साथ साथ मिथिला का भी कुछ विकास हो। तो मेरी बहुत सारी वीडियोस में बनाता हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग लाइक्स कमेंट सब्सक्राइब जरूर, आपकी सपोर्ट से ना बहुत सारी चीजें होती है। और वोट जन स्वराज याद रखना।